I observed comment box, mine and others, and you know what question was mostly asked? Is being asked. My friend, that question is, I also want to speak English. What should I do? How I should learn? And then I was, you know, confused कि इतना सारा वीडियोज अपलोडेड है बाय सो मैनी इंग्लिश यूट्यूबर कि इंग्लिश बोलना कैसे लर्न करें. सो मैनी, इवन वाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. आफ्टर डीप कंटेम्पलेशंस आई अंडरस्टूड कि जो लर्नर क्वेश्चन ये आस्क कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकता हूँ, कहीं ना कहीं वो न्यू लर्नर्स हैं, न्यू, जो रिसेंटली डिसाइड किए हैं ड्यू टू एनी रीजन कि उन्हें भी इंग्लिश बोलना सीखना है, बट दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर ऑफ वीडियोज़. इफ़ दे आर, तो वो इंग्लिश समझते नहीं हैं क्योंकि मोस्टली जो वीडियोज़ हैं वो इंग्लिश में है. एंड दैट्स हाउ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि उन्हें करना क्या है. व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. एंड दिस कुड बी द रीज़न टू आस्क कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए. So hey beautiful soul all over the world, in today's video I am going to give you the way how you should learn speaking English. And one special thing is that ये वीडियो हिंदी में होगा. Sometimes I will speak in English too, but mostly I will try to speak in हिंदी so that आप जो है अच्छे से समझ पाएँ कि आपको करना क्या है और आप भी कैसे इंग्लिश बोलना लर्न कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. माय फ्रेंड, जब भी आप जो है या आपके घर में कोई भी डिश बनाने के बारे में सोचता है या बनाने जाता है तो पहले वो क्या करते हैं? डिश बनाने के पहले क्या किया जाता है? इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट किया जाता है, तभी ना डिश बन पाएगा, खाना बन पाएगा, चाहे कोई भी डिश हो. तो बिफोर दैट इंग्रेडिएंट्स शुड बी कलेक्टेड और प्रिपेयर. इसी तरह से माय फ्रेंड, इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है. अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं तभी आप जो है इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, अदरवाइज नॉट चांस. So let me tell you what are the important ingredients for speaking English. So my friend, first and foremost ingredient you should learn, you must know, and that is learning vocabulary. आपने सही सुना, आपको जो है vocabulary लर्न करना है, वर्ड्स को लर्न करना है. एंड आई विल सजेस्ट यू हियर कि आप जो है यूजफुल वर्ड लर्न करिए. यूजफुल मीन्स अभी जिस लेवल पर हैं आपको जो है खुद से और खुद के वर्क से, डे टू डे लाइफ से जो है स्टार्ट करना है. तो इसी तरह के जो है डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड आप लर्न करिए. सेकेंड फॉरमोस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, लर्न एंड वर्क ऑन टेंसेज. यस, यू हर्ड मी राइट. आपको टेंसेस पे भी वर्क करना है क्योंकि आप टेंसेस आपको पता है, आप जानते हैं, तभी जो है आप सेंटेंसेस बना पाएंगे. और आपने कल क्या किया, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, आप ये चीज़ें ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन इंग्लिश अगर आप टेंसेस जानते हैं तब. एंड मोर ओवर आई विल सजेस्ट यू टू लर्न मॉडल्स. यस, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको टेंसेज और मॉडल्स दोनों पे वर्क करना है. दिस टू आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट माई फ्रेंड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि आपको इस पे वर्क करना है. थर्ड, things you have to do, and that is listening. This is significant. लिसनिंग आपको करना ही करना है.
चाहे वो कन्वर्सेशन वीडियो लिसन करिए और किड्स स्टोरी, बट यू हैव टू डू लिसनिंग. वाई? What is the role of listening? So my friend, it plays essential role for learning language. जब आप लिसन करेंगे तो आप नॉट ओनली वर्ड्स, आप वर्ड ही नहीं, सेंटेंसेज ही नहीं, बल्कि प्रोनाउंसिएशन, टोन और एक्शन, किस एक्शन के साथ, रिएक्शन के साथ इस वर्ड को, इस सेंटेंस को यूज करना है. तो लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आपको लिसन करना है किड्स स्टोरी और कन्वर्सेशन वीडियो से. नाउ माय फ्रेंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस 3 थिंग्स फॉर दिस वन, एंड दिस इज स्पीकिंग. सो माय फ्रेंड, आप जो ये तीनों स्टेप करने जा रहे हैं, किस लिए करेंगे? स्पीकिंग के लिए. ओके, सो डूइंग दिस 3 स्टेप इज वर्थफुल व्हेन यू विल डू स्पीकिंग. ये तीनों स्टेप पे वर्क करना, वर्ड सीखना, ग्रामर पे वर्क करना और लिसनिंग करना, ये तभी वर्थफुल हो पाएगा जब आप स्पीकिंग करेंगे तब. तो मेक श्योर कि आपको स्पीकिंग करना है. हाउ? माय फ्रेंड, फॉर दिस आई विल टेल यू कि आप जो भी वर्ड सीखते हैं, जो भी आप वर्ड सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं, उसी को बोलिए, उसी को यूज करिए. लेट्स सपोज कि आपने थिंक सीखा. थिंक मीन्स सोचना. तो सोचने की जगह अब से आपको क्या करना है? थिंक यूज करना है कि मैं थिंक कर रही हूँ, मैं थिंक करती हूँ. इस तरह से जब भी आपको सोचना यूज करना है तो उसके जगह जो है आप थिंक का यूज करना स्टार्ट करिए. कोई सेंटेंसेस सीखते हैं जैसे कि सॉरी, फॉरगिव मी, तो इसका भी इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए. तभी जाके एक्चुअली you will learn to speak English. This is what I had done for learning speaking English. मैंने भी अपना जर्नी ऐसे ही स्टार्ट किया था. वर्ड सीखा, टेंसेस पे वर्क किया, मॉडल्स पे वर्क किए, लिसनिंग करते थे और उसे स्पीकिंग में यूज करते थे एट द सेम टाइम. ओके, और इस तरह से जो है विथ कंसिस्टेंसी daily I used to do, and that's why my friend it became possible for me कि मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया और आप भी जो है सीख पाएंगे. आई एम टेलिंग यू विथ माई 100% बिलीव, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा था. एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग टू यू डू दिस. तो आपको भी ये चीज़ें करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली करनी है. हाँ, स्टार्टिंग आप जो है छोटे लेवल से कर सकते हैं. लिसनिंग 5 मिनट, लर्निंग 1 वर्ड्स, इट डिपेंड ऑन यू. आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप चीज़ों को जो है समझ पा रहे हैं, कितना जो है कर पा रहे हैं. लेकिन इतना करना है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, आप डेली कर सकते हैं. तभी जाके जो है आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे और इसे कर दिखाएंगे जैसे हमने किया. मुझे भी लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनली मैंने कर दिया और आप भी करेंगे डेफिनेटली. अगर आप कंसिस्टेंट हैं ना तो आप करेंगे ही करेंगे, आप बोलना सीखेंगे ही सीखेंगे. So now my friend, I want to ask one question. How many person of you are going to do this, are going to follow this really, actually? अगर आप एक्चुअली में फॉलो करेंगे ना तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, आप लर्न कर पाएंगे. लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं, नॉट माइंड अदर्स ऑल्सो, और सुन कर जान कर
आप जस्ट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सो यू विल नेवर एवर लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। बस आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे, लिसन करते रह जाएंगे, आप बहुत सारा टिप्स गेन कर लेंगे, लेकिन कभी नहीं बोल पाएंगे जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। So this is in your hand, my friend. It depend on you, in your action, in your hard work, in your on your consistency. So do this with consistency, do hard work, learn every single day and make it possible. So my friend, for today that's it. I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो and this video is really helpful for you. So we will meet in next video for new something. For today that's it. Bye bye. Have a lovely day.